बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 आज हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ। विलादत 1817 1817 में सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए। वफ़ात 1898 1898 में वफ़ात पाई। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ इल्मी ख़ानदान में पैदा हुए। मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार इल्मी ख़ानदान, पढ़े लिखे लोगों का जो होता है ख़ानदान। इल्म से मोहब्बत सर सैयद को विरसे में मिली, विरसे में बाप दादा से मिली। दिल्ली में तालीम हासिल की। किसने? सर सैयद ने दिल्ली में तालीम हासिल की। तालीम से फ़राग़त के बाद मीन तालीम हासिल करने के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत की मुलाज़मत इख्तियार कर ली। महकमा कानून में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ रहे। बजनौर, गाज़ीपुर, दिल्ली और बनारस में तबादला होता रहा। तबादला तब्दीली 1857 के हंगामे के वक्त वो बिजनौर में थे। उन्होंने बहुत से अंग्रेज़ों की जानें बचाईं। 1857 की जंग आज़ादी आपको पता है कि हिंदुओं और मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी। इसमें उन्होंने बहुत से अंग्रेज़ों की जान बचाई थी, जिस सिलसिले में उन्हें सर का खिताब मिला। वो इंग्लिस्तान भी गए। वहाँ उन्होंने मगरबी तहज़ीब व तमद्दन, मगरबी माशरे के तर्ज़ तालीम का जो तालीम का तरीका है ख़ुसूसी मुताला किया। ख़ास तौर पर उसे जांचा। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटियों से बहुत मुतासिर हुए। कौन? सर सैयद अहमद ख़ान उनके तरीक़ा तालीम से बहुत मुतासिर हुए। वतन वापसी पर ऐसी ही यूनिवर्सिटियों का इजरा का मतलब है जारी करना, अपने मुल्क में भी चाहते थे। उन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ कॉलेज कायम किया। इनकी वफ़ात के 22 साल बाद इस कॉलेज को मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। सर सैयद ने उर्दू अदब और इसकी तरक्की में नुमायाँ हिस्सा लिया। नुमायाँ अहम उर्दू ज़बान की अशाहत में रिटन फॉर्म में शाया करना के लिए इन के कारनामे सुनहरी हरफों से लिखे जाने के काबिल हैं। गोल्डन वर्ड्स जैसे हम लोग कहते हैं, इस तरीके से उनके कारनामे हैं कि उन्होंने उर्दू अदब की तरक्की के लिए बहुत काम किया। उन्होंने उर्दू नसर को सलासत और रवानी के ज़ेवर से आरास्ता करके कौमी मकासद के हसूल का ज़रिया बनाया। सलासत और रवानी मीन जिसमें मुश्किल वर्ड्स ना हो, आसान वर्ड्स हों। सर सैयद ने मुद्दा निगारी की तरफ तवज्जो दी। सर सैयद ने जो है वो मतलब की बात करने पे तवज्जो दी। उर्दू नसर के उस ज़माने के पुरतकल्लुफ़ बनावट वाले और मुश्किल अंदाज को तर्क कर दिया। जो मुश्किल लफ्ज़ थे उन्हें छोड़कर आसान ज़बान में उन्होंने लिखा। वो एक ऐसी तालीमी और अदबी तहरीक के बानी थे, बनाने वाले थे, जिसका मकसद उर्दू नसर को, उर्दू मज़ामीन नगारी को, मज़मून नगारी को मुश्किल अल्फाज और सकील तरकीबों, भारी लफ्ज़ों से निजात दिलाकर, आज़ादी दिलाकर, तजर्बात व मुशाहिदात, तजर्बा की जमा है तजर्बात, मुशाहिदात की वाहिद है मुशाहिदा के बयान, माहौल की तर्जुमानी का मतलब होता है दिखाना, और ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की, दिखाया से रोशनास कराना था, रोशनास मुतारिफ़ कराना था। सर सैयद ने सलीस का मतलब भी सादा ही है, तर्ज़ तहरीर लिखने के तरीके को फ़रोग़ देना, बढ़ाना, उर्दू ज़बान पर एहसान किया है। उन्होंने ऐसी नसर लिखी जो दिल से निकले और दिल में बैठे। उनके ऐसे मज़ामीन थे कि जैसे दिल से लिखी गई बात दिल पे असर करती है, वो हाल था कि उम्दा मिसाल पेश करती है, उम्दा आला। इनकी तहरीरों में बोल चाल का अंदाज़, बोल चाल आम बात करने जैसे हम लोग बैठ के बात करते हैं ना, उनकी तहरीरें जो ऐसी होती थी जैसे आमने सामने बैठ के बात करते हों, पाया जाता है। सर सैयद के असलूब, लिखने के तरीके की नुमायाँ अहम खसूसियत उनका मुंतकियाना, समझ वाला, सोच वाला अंदाज़ है। इस्तदलाल का रंग, सबूत, दलील से बात करना इनके जुमलों और पैराग्राफों में ख़ास असर दिखाता है। इनकी तहरीरों में कहीं कहीं ज़राफ़त और मज़ाक भी पाया जाता है। ज़राफ़त भी हल्का फुल्का अंदाज़ या मज़ाक ही होता है। वो पहले नसर निगार हैं, वो पहले लिखने वाले हैं जो अंग्रेज़ी ज़बान और बयान से मुतासिर हैं, और उसी की तकलीद करना, पैरवी करना में उन्होंने इस्लाही तहरीक शुरू की, जो जदीद नई नस्ल की तकदीर पलट देने में संगे मील की हैसियत रखती है। संगे मील बुनियाद
اپنے قدرت بیان کی وجہ سے، اپنے بولنے کی وجہ سے، اپنے لکھنے کی وجہ سے، اپنی بات واضح کرنے کی وجہ سے علمی مسائل کو بھی سادہ اور عام فہم جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے۔ ان کی مشہور تصنیف کی جمع ہے اسار السنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے مضامین اور مقالات سر سید احمد خان 1898 میں فوت ہوئے اور مسلم علی گڑھ کالج کی مسجد کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ بچوں، آج ہم نے پڑھا کس کا؟ سر سید احمد خان کا تعارف پڑھا۔ آپ نے MCQs بنانے ہیں، زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ آپ کا کام چیک کیا جائے گا۔